नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन और उसकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। और वह आत्मकथा में से एक अंश हमने यहाँ पर लिया है और उस अंश में मेरी बीमारी श्यामा ने ली मतलब कि पति पत्नी का जो अटूट प्रेम था या हरिवंश राय बच्चन के जीवन में उसकी पत्नी जो है श्यामा, वो श्यामा का क्या योगदान है, इस संदर्भ में हमने इस आत्मकथांश को पढ़ना है। ठीक है, हमने देखा कि पहले 2 वीडियो में देखा कि हरिवंश राय बच्चन के सिर पर कर्ज चढ़े हुआ था, बहुत सारा कर्ज उसके माथे के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उसकी पत्नी श्यामा ने बोल दिया कि आप चिंता मत करो, आपके मरने के बाद भी मैं जो कर्ज है वो चुका दूंगी। तो हरिवंश राय बच्चन गदगद हो गए और वो सोचने लगी कि मेरे लिए पत्नी मेरे लिए इतना कुछ सोचती है तो मुझे भी कुछ पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं उसकी चिंताएं मेरे मरने के बाद भी चिंताएं छोड़ जाऊं तो वो मेरे लिए जघन्य मतलब कि बहुत बड़ा अपराध होगा और वो अपराध में कभी क्षमा के योग्य नहीं होगा। इस संदर्भ में बात करते हुए हमने यहाँ तक कि देखा था। अब यहाँ से हरिवंश राय बच्चन जो है वो क्या करते हैं आगे, उसके लिए जीवन में क्या है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, पाठ को आगे ले जाकर समझते हैं। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ मतलब पर्स, कि जो बीमारी थी वो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। बटुआ खाली होना मतलब कि सारे पैसे खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए। घर को हाथ लगाना मतलब कि घर बेचकर जो बीमारी है उसका इलाज के पैसे जुटाना, वह हरिवंश राय बच्चन कभी नहीं चाहते थे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था कि वृद्धावस्था में अपने घर में भूखे नंगे क्यों ना बैठना पड़े। अपने माता पिता ने मतलब हरिवंश राय बच्चन के माता पिता ने एक शरण स्थल जहाँ पर आश्रय मिलता हो उसे शरण स्थल कह सकते हैं। कि मेरे माता पिता ने उनका घर जो है एक शरण स्थल बनाया है, मैं उसे कभी हाथ नहीं लगा सकता या उसको बेचकर मैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। वंचित करने का कारण मतलब कि घर से माता पिता को अलग करने का मैं कभी कारण नहीं बनना चाहता। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है। नियति मतलब भगवान या हम कह सकते हैं कि अपना नसीब, कि नसीब का भी एक कटाक्ष। व्यंग्य मतलब कटाक्ष। क्या कटाक्ष है, देखो कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। कि मेरे माता और पिता दोनों को उस घर में अंतिम श्वास मतलब कि मृत्यु नहीं हुई थी। लेखक कहते हैं क्या हुआ, देखो आगे, ना जाने राम कहाँ लागे माटी। यहाँ पर ये कोटेशन बहुत अच्छा है कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी। माटी मतलब मिट्टी, कि हमारा मृत्यु या हमारा अंतिम दिन जो है या जीवन का अंतिम समय है, मृत्यु का समय है। कहाँ मृत्यु, जन्म और मृत्यु हमारे जीवन की वास्तविकता है और वो इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। जो नियति का या भगवान का जो सत्य है उसको जहाँ जिसको जन्म लेना है, जहाँ जिसको मरना है, वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ना जाने राम कहाँ लगे माटी। पर उस समय मैं कैसे जानता कि लेखक को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे माता पिता कहाँ मृत्यु होगी आगे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता। लेखक को एक दिन वो रास्ता नजर आया जिस पर लेखक चलकर वह अपना जीवन की जो चिंताएं हैं उसे समाप्त कर सकता है। कौन सा रास्ता, देखो, किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। कि अपनी पत्नी जो श्यामा जो है, श्यामा के लिए वह अपनी चिंता मतलब कि लेखक की चिंता नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या करते हैं, देखो, इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। क्योंकि जो नजरियो
नजरिया जो है या देखने का जो नजरिया है वो बदल दिया लेखक का, कि मैं अपनी पत्नी को दुखी या चिंता में नहीं छोड़ूंगा। इस सोच ने लेखक की जो विचार शक्ति है वो तीव्र कर दी, मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया और जीवन में आगे बढ़ने का उसे एक ताकत या बल भी मिल गया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर चर्चा करने लगे कि आपका इलाज बहुत महंगा है। क्या इसका रिस्पॉन्स मुखर्जी की ओर से मिला? देखो, इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुंहफट मतलब स्पष्ट बोलने वाला या मुंह पर बोलने वाला या जो सत्य है वो बोलने वाला, कि बदनाम मुंहफट स्वभाव से जो मुखर्जी जो है वो स्पष्ट बोलने वाला या जो वास्तविक है उसके ऊपर बोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसका स्वभाव है और वह स्वभाव लेखक के लिए एक चुनौती बन जाता है और वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह वाक्य, कौन सा वाक्य? तो जाओ मरो, लेखक को और अपने जीवन में आगे बढ़ने की या चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और जीवन में आगे बढ़ने का लेखक ने साहस किया। देखो आगे, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। सच्ची बात है कि जीवन में जितनी चुनौती होगी उतनी हमारे जीवन, या हम कह सकते हैं कि दुख सबको मांझता है। मांझना मतलब कि तैयार होना, कि जीवन में जितनी कठिनाई आए, जितना भी दुख आए, हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य मिलता ही है। इसलिए मैं कहता हूँ, लेखक भी कहते हैं कि कभी चुनौती से जीवन में डरना नहीं चाहिए। लेखक को भी चुनौती से बल मिला। कौन सा बल? देखो, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। संचय मतलब संग्रह, कि मुखर्जी जो है वो मुझे आशीर्वाद देते कि आप 100 साल जिए, वो आशीर्वाद इतना सफल नहीं होता जितना उन्होंने जो वाक्य कहा। कौन सा वाक्य है? कि तो जाओ मरो। उसके लिए लेखक को अपने जीवन जीने की जो ताकत है वो ताकत मिल गई। आगे क्या होता है देखो, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद, एक मित्र है, पड़ोसी बाबू है, उसके साथ मजाक मस्ती में क्या करते हैं, जो मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने एक उपचार पद्धति है तपेदिक की क्षय की, वो पद्धति की बात कही है। लुई कुने वो उसने डेवलप की थी, वो लुई कुने है, कि पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीज बात लेने का विधान मतलब नियम, कि कुने की जो उपचार पद्धति है उसमें ठंडे पानी से बाथ टब में स्नान करने की विधान मतलब नियम है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथी एक उपचारक पद्धति है जिसमें तपेदिक या क्षय की बीमारी का इलाज होता है। एलोपैथी में किस प्रकार इलाज किया जाए उसका विवरण यहाँ पर किया गया है। कुने के इलाज में चीखना मना है, मतलब कि चीखना जो पदार्थ है वो खाने का उसमें प्रावधान है या मना है। कुने के इलाज में चीखना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, कि दवा खुराक आदि पर खर्च नहीं, केवल जो यहाँ पर बताया गया है वैसा ही खाना खाने से वह इलाज ठीक हो सकता है या वह बीमारी ठीक हो सकती है, हम कह सकते हैं। खुराक पर कुछ खर्च, यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और लेखक को भी यह इलाज अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल लगा और लेखक उस इलाज में जुड़ गए। अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था और उस इलाज में कामकाज भी करना था साधारण। मैंने B.K. मुखर्जी का नुस्खा मतलब उपाय फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सीज बात आरंभ किया, कि जो लेखक की आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल जो उपाय है उसके बीमारी का वह उपाय लेखक करने का आरंभ कर दिया है।
आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि स्कूल भी जाने लगा और वो इलाज के साथ साथ वो स्कूल भी चले गए। केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दिए, रात का जो ट्यूशन था उसने छोड़ दिया। उनका मुआवजा, मुआवजा मतलब बदला, या हम कह सकते हैं कि इसकी आमदनी, उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता कि किताब ना बेचवा थी, या किताब की बिक्री, जो बिक्री मतलब बेचान, किताब की जो बिक्री थी वह ट्यूशन वाली जो इनकम थी उसके साथ मैच हो जाती थी। मतलब कि ट्यूशन वाली इनकम बंद करने के बाद लेखक को जो किताब की बिक्री थी उसमें से जो कुछ उसको मुआवजा मिलता था उससे अपना घर गुजारा चल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसके स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। श्यामा भी हरिवंश राय बच्चन ने जीवन में जो कुछ रास्ता चुना उस रास्ते पर चली, और हरिवंश राय बच्चन का जो रास्ता था उसे उसने स्वस्ति पंथा कहा। स्वस्ति पंथा मतलब सही रास्ते पर चलना। मतलब कि हरिवंश राय बच्चन जीवन भर जिस रास्ते पर चला वह रास्ता श्यामा के लिए भी और हरिवंश राय बच्चन के लिए भी स्वस्ति पंथा था, और उन्होंने या उसकी पत्नी ने उसे सहयोग भी जीवन भर किया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल, उनकी जो इच्छा बल थी वह सबसे अधिक, श्यामा की इच्छा बल सबसे अधिक हरिवंश राय बच्चन के बीमारी के ऊपर या बीमारी के इलाज के लिए वो अधिक प्रभावशाली रहा। से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की एक काव्य संग्रह है, उसमें से लिया गया एक वाक्य है कि जीवन में हमेशा अपने रास्ते को पकड़कर चलना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह रास्ता या मंजिल खत्म हो जाएगी और जीवन में आप सक्सेस या आप सफलता को प्राप्त करोगे। वही रास्ता मुझे रास्ते पर चलने के लिए मेरी पत्नी मुझे श्यामा हमेशा मोटिवेशन या प्रोत्साहन किया करते थे। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। कि जितने दिन लेखक बीमार रहे उतने दिन श्यामा एकदम तंदुरुस्त रही। उसने अपने समग्र शरीर को किसी भी रोग का शिकार नहीं होने दिया। यहाँ पर कील दिया यह शब्द को यहाँ रखा है। कील दिया मतलब कि अपने स्थान पर जमी रही, मतलब कि वह स्वस्थ होकर जीवन भर या जब तक हरिवंश राय बच्चन बीमार थे तब तक उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की सेवा की। कोई भी प्रकार का उसे रोग उसे अपने शरीर में होने की शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना ही किसी ने नहीं। कि ऐसा स्वभाव श्यामा का होने के कारण ही लेखक निश्चिंत रहे, और यही निश्चिंतता के बल पर लेखक अपने बीमारी को या बीमारी में से बाहर निकले। देखो अंतिम चरण में श्यामा के लिए क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन, इस आत्मनियंत्रण की स्वयं की जो आत्मनियंत्रण वह जीवन भर करती रही। आत्मनिग्रह, अपने आप के ऊपर देखना, इच्छा बल, प्रबल इच्छा शक्ति, हठ योग, हमेशा श्यामा ने हरिवंश राय बच्चन को सक्सेस होने के लिए हठ योग किया। कभी बीमारी दवाइयाँ आदि नियमित करने के लिए अपना जो स्त्री का जो हठ योग है उसका भी इस्तेमाल किया। इसलिए यहाँ पर आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग ऐसे जो श्यामा के व्यक्तित्व में गुण थे वही गुण यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि इन सारे गुणों के कारण मुझे श्यामा की ओर से हमेशा पीठ बल या सहयोग मिलता रहा। समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो। लेखक को लगता है कि ऐसे गुण वाली मेरी पत्नी के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी कि ऐसे गुण होने के बावजूद
हरिवंश राय बच्चन की जो पत्नी है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बड़ी कीमत चुकाना मतलब नुकसान को सहन करना। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया कि लेखक जो क्षय की बीमारी थी उसे जब स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गई और अच्छी तरह से भोजन किया, तब 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी और उसी दिन श्यामा बीमार हो गई। 216 दिन बराबर रोगशस्या मतलब रोगनी पथारी पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा कि दोनों पति पत्नी ने बीमारी के साथ, मौत के साथ संघर्ष किया। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया कि लेखक कहता है कि मेरी बीमारी को ठीक होने के लिए श्यामा ने इतना आंतरिक संघर्ष दिया, आंतरिक प्रेरणा दी कि मैं इसका फल प्राप्त किया या मुझे जीवन मिला। आंतरिक मंगल कामना दी, इतना हर सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुख रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। उस संघर्ष में मतलब बीमारी के संघर्ष में से वह निकले, विजय हुआ मतलब बीमारी से मुक्त हुए, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी। इसके संघर्ष में, श्यामा के संघर्ष में बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। कौन? श्यामा। पराजित होना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। कि लेखक ने भी इतना सहयोग करने की, श्यामा की बीमारी को ठीक होने में सहयोग किया, लेकिन वह पराजित हो गई मतलब मृत्यु को प्राप्त की। संभवतः एक मोर्चे मतलब लड़ाई कि एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसें तक चिंता विमुख नहीं हो सकी। लेखक कहते हैं कि एक मोर्चे की मतलब एक लड़ाई में लेखक का अंतिम जो स्टेटमेंट है कि वह मृत्यु समय तक वह चिंताग्रस्त रही। यही उनके प्रति, या कह सकते हैं लेखक कि वह चिंता से कभी मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन अपने जीवन में या अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनालिटी में कभी वह चिंता लेखक के सामने नहीं आई। लेखक कहते ऐसी मेरी पत्नी जो मुझे इसीलिए मुझे कहना पड़ा है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अंतिम चरण में हम कह सकते हैं कि लेखक को अगर मरना था, लेकिन श्यामा ने इतनी सेवाएं की, इतना सहयोग दिया, इतना बलिदान किया कि लेखक ठीक हो गए, हरिवंश राय बच्चन ठीक हो गए और उसकी जो क्षय की तपेदिक की जो बीमारी है वो चली गई और स्वयं श्यामा रोगशस्या पर छा गई और वह मृत्यु को शरण उसने प्राप्त किया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पति पत्नी या हरिवंश राय बच्चन की अपनी पत्नी के प्रति जो लगाव था, उस लगाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वह खत्म होता है। विद्यार्थी मित्रों की अगले महीने जो परीक्षा है वो परीक्षा में 1 से 7 चैप्टर तक हमने रखे हैं। ठीक है, थोड़े शब्दार्थ है, थोड़ा उपसर्ग है और थोड़ा प्रत्यय जरा देख लीजिएगा। और स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में पहला, दूसरा, चौथा और 5वां प्रश्न को लिखना है। ठीक है, अस्तु।